नमस्कार। आज हम कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में। देखिए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इनका शासनकाल 1698 से 1710 तक है। जब ये शासक बने तब मुग़ल शासक थे औरंगज़ेब, ठीक है। और इनकी मृत्यु के समय बहादुर शाह प्रथम शासक थे, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने दो मुग़ल शासकों औरंगज़ेब और बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल देखा। देखो, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात मानी गई है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और मेवाड़ की व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया या उसको काफ़ी सुधारा था। इनके समय की विशेष घटना मानी जाए तो वो है 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र आज़म और मुअज़्ज़म के बीच, किसके बीच? आज़म और मुअज़्ज़म के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में किसकी जीत हो गई? मुअज़्ज़म के बीच। और ये युद्ध जाजम का युद्ध कहलाता है, जाजव या जाजम, जो जून 1707 को हुआ था। आज़म की इसमें मृत्यु हो जाती है, मुअज़्ज़म जीत जाते हैं और मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते हैं। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम। इस उत्तराधिकार संघर्ष में होता क्या है, जयपुर के शासक कौन है? जयपुर के शासक इस समय सवाई जयसिंह थे। कौन थे? सवाई जयसिंह। ये उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर आज़म का साथ देते हैं, ठीक है। इसलिए बहादुर शाह प्रथम जो शासक बनते हैं तो वो आमेर पर अधिकार कर लेते हैं और सवाई जयसिंह को वहाँ से हटा देते हैं और सवाई जयसिंह को हटाकर उसके भाई विजय सिंह को ये शासक बना देते हैं और आमेर का नाम ये मोमिनाबाद कर देते हैं। तो आमेर का नाम मोमिनाबाद कौन करता है? बहादुर शाह, ठीक है। क्यों? कि जयसिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में आज़म का साथ दिया था, जबकि जीत मुअज़्ज़म की होती है जो बहादुर शाह प्रथम के नाम शासक बनते हैं और वो अपना बदला निकालने के लिए जयपुर के सवाई जय सिंह को हटा देते हैं और उसके भाई विजय सिंह को शासक बना देते हैं और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर देते हैं। इस प्रकार से सवाई जय सिंह यहाँ से पदच्युत हो जाते हैं और ऐसे ही बहादुर शाह क्या करते हैं, मारवाड़ को भी अपने अधीन कर लेते हैं। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह है, वो औरंगज़ेब के समय से ही संघर्षरत है। इस प्रकार एक तरफ से सवाई जय सिंह है, वो जयपुर से पदच्युत हो चुके हैं, उधर मारवाड़ से कौन निकले हुए हैं? अजीत सिंह। अब दोनों क्या करते हैं? दोनों पहुंचते हैं मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में कौन पहुंचते हैं? जयपुर से जय सिंह और जोधपुर से अजीत सिंह। ये दोनों कहाँ पहुंचते हैं? मेवाड़। मेवाड़ के शासक है कौन? अमर सिंह द्वितीय। इन तीनों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते को देवारी समझौता कहते हैं, जो 1710 में हुआ था। इस देवारी समझौते में यह तय किया जाता है कि इनको इनके खोए हुए राज्य वापस दिलाए जाए। किनको? जय सिंह और अजीत सिंह को। हालांकि मुग़ल शासक है वो अमर सिंह को कहते हैं कि इनकी कोई सहायता नहीं करनी, लेकिन ये उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। अब देवारी समझौते में इनके राज्य को वापस प्राप्त करना था। अब अमर सिंह यहाँ क्या करते हैं? अमर सिंह आमेर को, ठीक है, मेवाड़ को और मारवाड़ को, इन तीनों राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते हैं, ठीक है। किसका सहारा लेते हैं? वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते हैं। यहाँ जो अमर सिंह है वो क्या करते हैं? अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी, कौन है? अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह कर देते हैं आमेर के जय सिंह से
और शर्त ये बता देते हैं कि चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्र ही शासक बनेगा। ये शर्त है वो अमर सिंह की कौन स्वीकार कर लेते हैं? जय सिंह। बाद में यही शर्त है वो आमेर में गृह कलह का एक कारण बन जाती है। ठीक है, इन्हीं जय सिंह से क्या होता है कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, कौन है? मारवाड़ के शासक, यानी अमर सिंह के हस्तक्षेप से जय सिंह को आमेर प्राप्त हो जाता है, मारवाड़ अजीत सिंह को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अजीत सिंह वो क्या करते हैं, वो अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह, ठीक है, सूरज कंवर का विवाह जय सिंह से कर देते हैं। इस प्रकार इन तीनों रियासतों के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अमर सिंह के समय की और विशेष घटना है कि उन्होंने प्रतापगढ़ और बांगड़ पर अधिकार करके उसको मेवाड़ में मिला लिया था। इसकी मृत्यु 1710 में हो जाती है। इस प्रकार ये अमर सिंह के समय की विशेष घटना है कि इन्होंने जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ को एकता में सूत्र के बांधने का प्रयास किया और आमेर और मारवाड़ को उसका राज्य वापस दिलाने का काम किया। और इनके समय इन्होंने बहादुर शाह प्रथम को शासक बनने में योगदान दिया था। ये इनके समय की मुख्य घटना है।